एक गांव में एक आदमी गया मेहमानी। अब वहां का रीत रवाज उसे मालूम नहीं था। रात में उसके लिए खाना बना। अब खाने का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछाया, पानी लाया, प्लेट लाया, मेहमान बैठा दस्तरखान में। एक नौजवान थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना भी रखा, लट्ठी भी रखा बगल में। तो मेहमान पूछे, बाबू लट्ठी के ना ले लो? बोला नहीं, लट्ठी का काम बाद में होगा, पहले खाना खाइए आप। खाना खाएगा मेहमान? अरे भाई बोलो ना, खाना खाएगा? तो ये मेहमान बोला कि नहीं बाबू, पहले बताओ ये लट्ठी का क्या काम है। बोला नहीं, हमको भी पता नहीं है, दादा बोले हैं कि इसका काम बाद में होगा, पहले मेहमान को खाना खिलाओ। तो मेहमान बोला, बाबू हमारा भूख खत्म भा गया, तू खाना उठा के ला जो। मेहमान खाना खाया कि नहीं, मैं लास्ट टाइम बताने की कोशिश करूंगा। तो वो मेहमान हो जाता है जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा है भाई? खाने काबा कहाँ है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो बक्का। क्या नाम है? भक्का। ये बोलता भक्का, भक्का नहीं, वो खाने वाला भक्का नहीं, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है, जिस घर का नाम है बैतुल मामूर। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। उस घर का भी तवाफ करते हैं। कौन करते हैं? अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। और खाने काबा का तवाफ तो अल्लाह के बंदे करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, मलाइका भी करते हैं। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, तूफान नूह में खाने काबा की दीवारें गिर गई और बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। अल्लाह को कुरान पढ़ो, सूरह नूह पढ़िएगा ना, तूफान नूह के बारे में आपको पता चलेगा। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है कुरान के अंदर में। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम बड़ी जालिम कौम थी, बड़ी ढीठ कौम थी। अल्लाह के नबी जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बात को मानने को तैयार नहीं, कहना को मानने को तैयार नहीं, बातों को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल कौम को दावत देते रहे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल की मुद्दत में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलो भाई, 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। अब बताइए वो कौम कितनी जबरदस्त कौम थी। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में वो रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर, रस्सी डालकर वो लोग खींचते थे। रास्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम चलते थे तो उबाश बच्चों को, लड़कों को लगा देता था कि इसको पत्थर मारो। 950 साल हो गए दावत देते देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला अब तेरे नूह से चला नहीं जाता, इन पाँव में ताकत नहीं रहे कि इन पहाड़ों पे मैं चढ़ूं, लोगों को दावत दूं। या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर, अजाब नाजिल कर। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का। नीचे से भी पानी होगा, ऊपर से भी पानी होगा। अब उस किश्ती में तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना। जो किश्ती में बैठ जाएगा, जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा देंगे, बाकी सबको हम डुबा ना देंगे, वो मेरा अजाब का मजा चखना लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए और उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वाले ने कहा कि नूह ही की बनला जाओ। बोला कश्ती, बोले काहे को, पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि कैसा अजाब, कहाँ का अजाब? बोला देख लेना तुम लोग। तो गांव वालों को हसद हो गई कि किश्ती बनाया है। लोटा लेता था आदमी, उसी में जगह पखाना करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया, कोई नहीं माना, सब वही पखाना करने लगा। और देखते देखते हफ्ता 10 दिन के अंदर में पूरे कश्ती को पखाना से भर दिया। तौबा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरा अल्लाह कहता है नूह आंसू को पोछो, मैं सब देख रहा हूं।
ए नूह, इस किश्ती को उन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है, पखाने से भर दिया है। अगर इन्हीं के हाथों इन गंदगियों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह। मेरा रब की ताकत देखो। उस कौम के अंदर में अल्लाह ने एक बीमारी पैदा की और उस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं उसे खुजली। खुजली जाने से खुजला में बहुत अच्छा लगे जी, बाद में पता चलता है। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, नौजवान परेशान। जिसको देखो ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना चलने चैन है, ना सो पाता है। आदमी हमेशा खुजला रहा, परेशान। अच्छा दवा कोई नहीं, दवा, अरे भाई बोलो भाई, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, बीमारी फैल गई। खुजली की बीमारी, जिसको देखो खड़ा है खुजला रहा है, खुजला रहा, परेशान है, खुजला, ना खाने चैन, ना सोने चैन, ना बैठने चैन। एक बूढ़ा मियाँ, वो सुबह सुबह उठा, प्रेशर दिया, लोटा उठाया, ओ कश्ती तो वैसे भी भर गई थी, तो कश्ती के ऊपर में बैठ के सोचा हम भी इसी में जमा कर देते। वो बैठा पखाना कर रहा, तो खुजली जो स्पीड लिया ना, वो ज्यादा खुजलाया, बैलेंस गड़बड़ा, पखाने में गिर गया वो। अच्छा पखाना में गिरा तो जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले भैया बड़ा अच्छा दवाई जगह पखाना। अच्छा देखिए ये अल्लाह की शान देखिए, पखाना जहां लग जाता था खुजली खत्म, खुजली खत्म। ये आदमी देखा रे वो नहीं खुजला, यहां खुजला रहा था, पखाना थोड़ा उठा के यहां लगाया, खुजली खत्म। बोले रे बाबा रे बाबा, यदि एक नंबर दवाई जगह। उठाया हाथ में, पूरे बदन में मला, मल के कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वालों का आवाज दिया, अरे दौड़ो खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहाँ मिल जाओ, कौन दवाई, कौन दवाई, खुजली की दवाई। बोलो उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवा है। लोग लगाना शुरू कर दिए मेरे भाइयों, लोग लगाना शुरू कर दिया। अच्छा लगाता, जिस जगह लग जाता था पखाना खुजली खत्म। कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा अब्बा नहीं चल पाता है, वो खटिया में पड़ा है, थोड़ा हमको भी दे दो, अब्बा को खटिया में लगा देगा। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। अच्छा बाद में जो लोग पहुंचा तो पखाना उसको नहीं मिला, तो कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था। बोले हाँ भैया बड़ा एक नंबर दवाई चाहिए। उसका हशर क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों नौजवानों, और कुर्बान जाओ, तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। जानते हैं बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, लेबर बने, मजदूर बने, बेटा भी मजदूर बना। बेटा मसाला बना बना कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीरी काम में मशगूल हो गए। दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा, हाथ नहीं पहुंच रहा है, कोई सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, अब ये दीवार कैसे बनेगी ऊंची। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल एक पत्थर उठा के लाना बेटा। एक पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हो गए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे आप लोग? कितने लोग देखेंगे? जरा हाथ उठाइए ना, कितने लोग? 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहां थोड़े है, मक्का में है वो पत्थर भाई, वो पत्थर अभी मौजूद है, वो मक्का में है। उस पत्थर को कहते हैं मकामी इब्राहिम। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको घेराव कर दिया। हम लोग 2012 में हज करने गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती। खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़िएगा, आपका एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बना लेंगे। ये पैगंबर का मोजज़ा है कि आप जैसे ही उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके पांव के नीचे में मोम बना दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके कदम का निशान उस पत्थर पे पड़ गया। अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आई। सुबह क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये निशानी बना दिया कि जो भी यहाँ से जाएगा, हज करने जो लोग जाएंगे, उस पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे।